बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का, चिकन और टिक्का की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है जी चिकन। ये हमने लिए हैं 3 अदद पीस लिए हैं। लेग 2 लेग के हैं और 1 चेस्ट का है। तो इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके, तो देखें गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं सारे तीनों पीसों को हमने। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे स्पाइसी, जिसमें हमने लिया है चिकन टिक्का मसाला। ये है 2.5 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून है सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स यानी कि दादड़ मिर्चें सुरख। और इसको कलर और इसकी खूबसूरती के लिए हमने थोड़ा सा, ताकि इसका कलर आए अच्छा सा, इसके लिए हमने लिया है जर्दा कलर। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ जाएगा इसमें सिरका और ऑयल। ये सारी चीज़ें हम लगा के इसको मैरिनेशन करेंगे इसकी। तो लगा के रख देंगे। ये सारे स्पाइसी अब हम इस बाउल में डालेंगे। इसके साथ ही जाएगा इसमें ये थोड़ा सा कलर है, 2 चुटकी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सिरका। और ये 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ऑयल। ऑयल खाना बनाने वाला जो आपके घर में जो भी मौजूद है, आप उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। इनको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। मसाला हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये देखने बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए लगा देंगे चिकन के ऊपर, और अच्छी तरह से अब लगाएंगे मसाले को। इन पीसों के ऊपर अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे। पहले चम्मच की मदद से लगा लेंगे। इनको अच्छी तरह से हम लगाएंगे। जो इनके अंदर हमने कट्स लगाए ना, उसमें भी अच्छी तरह से मसाला भरेंगे, ताकि इसका असर एंड तक जाए। हमारी जो बनेगा टिक्का पीस वो बेहतरीन जायकेदार और मसालेदार होगा। अब हम इसको हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से इसके अंदर तक, इनके कट्स जो लगाए ना उसके अंदर तक हम इनको ना अच्छी तरह से मसलेंगे, ताकि सारे मसाला जो ना अच्छे तरह से लग जाए। ये देखिए अंदर बाहर अच्छी तरह से कट्स लगाए हुए हैं। बड़े बड़े कट्स लगाए हैं, पीस बड़े थे, ताकि अंदर तक इनका असर जाए। जैसे ही मसाला लगा लेते हैं मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें नहीं, मसाला हमने अच्छी तरह से हाथों का ना इसके मसला तकरीबन 7-8 मिनट ना अच्छी तरह से, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसकी तह तक लग जाए। मसाला तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, हमारा लग चुका है। अब हम इसको रखेंगे इस तरह एक बाउल में, तीनों पीसों को। आप इसको जितनी ज़्यादा देर मसाला लगा के रखेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तो मस्ट है आप रखें। इसके बाद आप इसको बनाना शुरू करें। मैं तकरीबन इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी, और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे ओवरनाइट के बाद। सारे पीस हमने ना सीखों में लगा लिए हैं। अब हम इनको कोयले जला लेंगे।